हीट पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, चैप्टर 3 और पार्ट 1 वीडियो इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा लिंक उसका। आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी चलिए पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना वो भी हम लोग देखें। सो बेसिकली हम लोग थर्मोमीटर के बारे में देखें तो दो तरह का थर्मोमीटर थे, एक हमारा क्लिनिकल था, एक हमारा लेबोरेटरीज थर्मोमीटर था। लेबोरेटरीज में क्या होता था ना कि वो बेसिकली लैब में ही यूज़ करते थे, और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर ये डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है और ह्यूमन हम लोग के द्वारा, तब हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मो बेसिकली लैब में यूज़ किया जाता है, हम लोग के लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें जो सेल्सियस स्केल होते हैं ज़्यादा होता है और कम भी होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर को भी उसमें हाई टेम्परेचर को भी मेज़र किया जाता है, लो टेम्परेचर को भी। लेकिन हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर में 42 डिग्री तक ही रहते हैं और 35 डिग्री सेल्सियस से 42, ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन का बॉडी जो होता है ना, वो ना तो 42 डिग्री से अबव जाता है ना तो 35 डिग्री से नीचे जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, अब हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम। आप देखे होंगे कभी भी कि जैसे कि जो हम किसी भी पैन को रखते हैं गैस वगैरह पे, तो बिल्कुल गर्म हो जाता है जब उसको फ्लेम पे रखा जाता है, क्योंकि ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम से हीट पास कर रहा है किस में, हमारे पैन में, तो हमारा पैन भी क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है, यही रीज़न है। तो ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन वो जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लो कूल्स डाउन। जब पैन को हटा दिया जाता है फायर से तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये ठंडा क्यों होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना पेन से, वो अब जैसे कि हम लोग जो फ्लेम पे रखे थे पैन को, ठीक है, तो फ्लेम यहाँ हीट इससे पेन पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब पेन को हम उठाकर ऐसे नॉर्मली रख दिए तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि इसका जो हीट है ना वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में, अगल बगल ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। हम रूम में रख दिए तो रूम में चारों तरफ वो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है और उसका कूल डाउन हो जाता है। तो आप समझ सकते हो दोनों केसेस में हीट क्या हो रहा है कि, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा बॉडी जिसका ठंडा, जैसे कि एक ये है बॉडी, अब एक ये बॉडी हम एग्जांपल में समझेंगे, ये ज़्यादा हीट है, ठीक है, और ये कम है, तो दोनों को आपस में अगर हम सटाते हैं तो इधर से इधर की ओर जाएगा हीट, ठीक है। जो हॉटर बॉडी होगा, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर जाएगा। मतलब हीट कभी भी ट्रांसफ़र होता है ना कि जो हॉट ज़्यादा रहता है उससे कोल्ड में, जैसे कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 के अराउंड में रहता है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो उसका जो हीट होगा ना मेरे पे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेरे से ज़्यादा होगा इसके कारण। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिसका कम होगा तो ज़्यादा वाला टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और हीट फ्लो कैसे करता है ये सब के बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। यहाँ पे इसको इसलिए लगाया गया क्योंकि ये जब यहाँ पे हीट दिया जा रहा है तो ये पूरा धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। ओके, और गर्म कैसे हो रहा है इसका भी आती है। और यहाँ पे देखो जो हीट होना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमारा, तो हीट के 3 मोड्स होते हैं। एक आपका कंडक्शन हो गया, ठीक है, दूसरा आपका कॉन्वेक्शन हो गया और तीसरा आपका रेडिएशन हो गया। 3 फॉर्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है ना कि हीट ट्रांसफ़र होता है। तो तीनों को हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग कंडक्शन को देख लेते कि एक्चुअल में कंडक्शन है क्या और इससे हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हीट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, जैसे कि इसमें हीट को डायरेक्ट यहाँ पर टच किया जा रहा है तो जाकर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो हीट है ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के आने के बाद हीट ट्रांसफ़र हो तो उसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। एक जनरल लैंग्वेज में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, मतलब कि जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जा रहा है उसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो फिजिकली टच होता है, जिसको हम छू रहे हैं, छूने के बाद हम में ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब ये कंडक्शन ज़्यादातर किस में पॉसिबल है, सिर्फ सॉलिड में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। सॉलिड में कंडक्शन पॉसिबल होता है क्योंकि सॉलिड को ही हम फिजिकली टच करवा सकते हैं। ओके, तो सॉलिड में क्या होता है ना कि सॉलिड जो मिलकर बना, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें
तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का जो मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं जो आपस में जकड़े हुए रहते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट करता है। और ये हमारा लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड में क्या होता है, हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़ा सा फ्रीली रहता है, इसलिए वो इधर उधर उसका इंटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो इसी जब यहाँ पे गर्म हुआ ना, तो इसका जो एलिमेंट्स है वो अपने नेबर वाला को भी गर्म कर देगा, फिर वो नेबर वाला को आपस में फाइट करने स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या है, पूरा बॉडी हमारा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा हम लोग कंडक्शन में ही देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हो, हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हीट जो होता है ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। हम लोग अभी देखें कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग घर में देखे होंगे, बर्तन, बहुत सारा बर्तन होता होगा, लेकिन उसका हैंडल वो प्लास्टिक के बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट तो इससे ट्रांसफ़र हो रहा है फिजिकली कॉन्टैक्ट के दौरान, जिसको हम लोग कंडक्शन बोल रहे हैं। तो अब ये कंडक्शन के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बाद फिर क्या है कि ये हमारा जो प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। अभी हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक कंडक्टर पढ़ेंगे और एक हम लोग इंसुलेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो हीट को पास करे, ठीक है, हीट को पास करता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, हीट का कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हम कह सकते हैं कि जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब में सारे में हीट ट्रांसफ़र होते हैं। आप एक लोहा लो अपने हाथ में, ठीक है, और उसको लंबा भी लोहा ले लो और फिर लास्ट में एंड में उसको जलाते रहो, उसको गर्म हीट देते रहो, तो देखोगे कि आपको हाथ में भी फील होने लगेगा हीट। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होते हैं पूरे बॉडी में, ओके। सॉलिड में ऐसा होता है, जो कि ये सब आपको ये सब में पॉसिबल है जो हमारा कंडक्टर है उसमें। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जिसमें क्या होता है ना कि हीट उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि आपके घर में जो बर्तन होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन हो गया, तो उसमें अगर प्लास्टिक के हैंडल लगाया हुआ रहता है जिससे हम लोग उठा सकते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर हीट ट्रांसफ़र होता तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। देखोगे बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसमें हैंडल नहीं दिया हुआ रहता है, सिंपली रहता है, तो उसमें को आप पूरा गर्म हो जाता है, जिसमें आप लोग कुछ कपड़ा वगैरह यूज़ करके उसको हैंडल कर पाते हो। तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल उसमें लगाया जाता है हैंडल, ताकि हीट ईजिली ट्रांसफ़र उसमें ना हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कॉन्वेक्शन के बारे में। तीन फॉर्म देखे थे, तीन मोड देखे थे, हीट जो ट्रांसफ़र होता है, तीन मोड में हीट ट्रांसफ़र होता है। ये देखो एक फ्लैग से इसमें वाटर डाला गया है, ओके। अब नीचे से फ्लैम दी, ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, वाटर इसमें है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, और फिर भी ये गर्म हो जा रहा है वाटर। अब कैसे हो रहा है, ये कॉन्वेक्शन के कारण हो रहा है। कॉन्वेक्शन बेसिकली फ्लूइड में ही होता है, जैसे एयर और वाटर में होता है। अब इसमें कैसे हो रहा है, जैसे नीचे में आग दिया जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फ्लेम है और यहाँ वाला वाटर क्या होगा, और वैसे कि जल्दी गर्म होगा, यहाँ वाला वाटर गर्म होगा। एक बात आप याद रखना, एयर या कोई भी फ्लूइड चीज़ गर्म होता है तो गर्म होने के बाद क्या है, एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ये हल्का हो जाता है ठंडा हवा के मुकाबले और ठंडा पानी के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, तो अभी वाटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो ये कोल्डर वाटर होता है ना, ठंडा वाटर होता है, वो क्या है, थोड़ा भारी रहता है गर्म वाटर के मुकाबले। तो यहाँ वाला वाटर क्या होगा, गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद हल्का होगा, तो हल्का होगा तो इसमें तो ऊपर जाने लगेगा वाटर, क्योंकि कोई भी चीज़ पानी में हल्का होने के बाद ऊपर ही ना जाता है, वो फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ वाला पानी जल्दी गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा गर्म वाटर का। अब जो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो ठंडा वाटर है ऊपर, तो नीचे के मुकाबले ऊपर वाला तो वाटर ठंडा ही होगा, तो किस डायरेक्शन में आएगा, वो नीचे आने लगेगा, क्योंकि वो तो भारी हो जाएगा, तो भारी वाला वाटर नीचे जाएगा और यहाँ जो हीट करेगा वो ऊपर जाने लगेगा। तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। कभी गर्म हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर ठंडा वाला नीचे आएगा, फिर गर्म हुआ तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। इसी प्रोसेस को कॉन्वेक्शन करेंट बोलते हैं। अब ये कॉन्वेक्शन करेंट के कारण ही क्या होता है कि पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो यही हमारा कॉन्वेक्शन हुआ, जिसके थ्रू हमारा वाटर हीट किया जा रहा है बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कॉन्वेक्शन समझना। कॉन्वेक्शन आप समझ गए, कॉन्वेक्शन के कारण इसमें पानी वाटर गर्म होता है। घर में कोई भी चीज़ आप गर्म करते हो फ्लूइड में, तो कॉन्वेक्शन के कारण आपका क्या होता है, वो सिंपली
गर्म होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्शन कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टच करके हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसमें देखो टच नहीं हो रहा है, ये फ्लूइड में होता है बेसिकली। अभी हम लोग यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ने वाले हैं। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब कि जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के बारे में बताया। दिन के समय में कैसा होता है, रात के समय में कैसा होता है। तो देखो दिन के समय में क्या होता है ना कि सन तो क्या बोलते हैं, रिवर, वहाँ पे समुद्र होते हैं, सी को भी गर्म करेगा, इधर सी है इधर लैंड है। ठीक है, तो सी को भी गर्म करेगा, लैंड को भी गर्म करेगा। ठीक है, तो दिन के समय में क्या होता है ना कि लैंड जो होता है कि फास्टर गर्म होता है, मतलब कि जो ज़मीन है हमारा, जो इस एरिया जिसमें लोग रह रहे हैं, अब इधर जो समुद्र है, तो दिन के समय में जो गर्म होगा तो पानी इधर है और यहाँ पे लैंड है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट कौन गर्म होगा, लैंड गर्म होगा। ठीक है, लैंड गर्म होगा। लैंड जब गर्म होगा तो इसके ऊपर में जो एयर होंगे, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो एयर होंगे साथ साथ वो भी हीट करेगा। और जब एयर हीट होगा तो एयर हीटिंग के कारण क्या होगा कि एयर तो हमारा हल्का हो जाएगा। अब हम क्या बोले कि हल्का चीज़ ऊपर जाने लगता है, राइज करने लगेगा। तो अब हल्का होने के कारण क्या है कि जो ज़मीन का एयर है वो राइज करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, समुद्र के किनारे की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर की ओर मूव करने लगेगा। लेकिन यहाँ वाला एरिया का जो होगा, समुद्र का एरिया का, तो जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसका ऊपर का जो ठंडा हवा है वो नीचे जाकर ठंडा हवा इधर की ओर, इधर यहाँ पे तो स्पेस खाली हो जाएगा नीचे में ज़मीन के एरिया में, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा हवा इधर आकर कवर कर लेगा। तो हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। सी ब्रिज में क्या होता है ना कि गर्म हवा समुद्र की ओर जाता है लैंड से उठकर। ठीक है, और ठंडा हवा समुद्र से उठकर किधर आता है, लैंड की तरफ। ये दिन में होता है, इसी को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। अब इसका हम लोग उल्टा समझेंगे, लैंड ब्रिज के बारे में समझेंगे। लैंड ब्रिज बेसिकली होता क्या है, लैंड ब्रिज में क्या है ना कि आपका वो रात के समय में होता है। रात के समय में क्या है ना कि पानी और ज़मीन, तो पानी और ज़मीन के रात के समय तो कोई सन वगैरह नहीं निकलता है, तो उस टाइम हीट होगा नहीं। तो जो हमारा लैंड जो था ना वो गर्म था और हमारा वाटर भी गर्म था दिन के समय में। तो अब क्या होगा कि वाटर और लैंड दोनों के कंपैरिजन में जो कूल डाउन सबसे पहले कौन होगा, तो कूल डाउन सबसे पहले, तो मुकाबले में क्या है कि वाटर कूल डाउन होगा, मतलब कि लैंड का जो ये जो लैंड का जो कूल डाउन होगा और ये वाटर कूल डाउन होगा, तो दोनों में सबसे ज़्यादा कूल डाउन कौन होगा, सबसे फास्ट हमारा वाटर होगा। ठीक है, वाटर होगा लैंड के मुकाबले। तो जब ये वाटर होगा तो इसका ऊपर वाला जो सरफेस हो, मतलब कि यहाँ का जो ये वाटर है ना, वो मतलब कि ये जो हमारा लैंड है, लैंड के हिसाब से जो वाटर है वो स्लोली कूल डाउन होगा। ठीक है, और लैंड होगा कि हमारा जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वाटर के मुकाबले। अब ऐसा इसलिए, अब ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो लैंड का जो, तो यहाँ पे कूल डाउन होगा तो इसके ऊपर का जो एरिया होगा, इसके ऊपर का जो एयर होंगे वो क्या होगा, राइज अप होगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी गर्म नहीं होगा पानी रात के समय में। ठीक है, तो जब गर्म नहीं होगा तो इसका ऊपर वाला जो एयर होगा वो भी हमारा गर्म होगा इसके लैंड के मुकाबले। ठीक है, तो जब इसका राइज अप होगा और जब गर्म हवा राइज अप होगा तो ये किधर की ओर डायरेक्शन कर लेगा, लैंड की ओर तरफ। तो गर्म हवा उठकर समुद्र से लैंड की तरफ जाएगा और ये लैंड का जो ठंडा हवा होगा वो उठकर किधर चला जाएगा, जाकर इस पे समुद्र की तरफ घेर लेगा। तो रात के समय में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं। अब एक बार और क्लियर वे से समझ लो, सी ब्रिज उसको बोलते हैं ना कि जो दिन के समय में होता है, तो दिन के समय जो सन हीट करेगा तो लैंड और ये समुद्र को भी, समुद्र का वाटर को भी हीट करेगा, लेकिन हमारा जो लैंड है वो जल्दी हीट होगा समुद्र के मुकाबले। अब जब हीट होगा तो ऊपर वाला जो एयर है वो राइज अप होगा चला जाएगा हमारा समुद्र की तरफ, और समुद्र की तरफ जो ठंडा हुआ होगा इधर आएगा। तो इस तरीक़ा से टेम्परेचर दिन में मेंटेन करके रखता है लैंड का, जो कोस्टल एरियाज़ के किनारे रहते हैं, तो उन लोग को दिन में अच्छा फील होता होगा। और रात के समय में लैंड ब्रिज होगा। अब दोनों तो गर्म रहता है, तो गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा कौन होगा, तो जल्दी ठंडा हमारा लैंड होगा। तो लैंड होगा तो लैंड का जो ठंडा हवा है वो चला जाएगा इधर की ओर, और जो सरफेस जो हमारा समुद्र का जो सरफेस है उसका जो गर्म हवा होगा राइज अप होगा और किधर आ जाएगा, लैंड की तरफ। तो ये हमारा लैंड ब्रिज होगा। यहाँ पिक्चर में भी देख लो कैसे हो रहा है, इधर की ओर डे टाइम में, फिर रात टाइम में इधर की ओर जा रहा है, इधर से उधर उठकर। ये चीज़ हमारा यहाँ पे, ये पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं रेडिएशन के बारे में। एक हमारा लास्ट बचा हुआ है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक्चुअल में है क्या? तो रेडिएशन एक, देखो ये, इसमें किसी तरह कोई माध्यम नहीं चाहिए हमारे तक हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। रेडिएशन ही एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि सन है, सन का जो रेज़ आता है, तो रेज़ से ही हम लोग को हीट ट्रांसफ़र हो जा रहा है। हम घर में आग जलाते हैं तो हम दूर बैठकर भी आग को अपने में ले पाते हैं, हमको हीट महसूस होता है, क्योंकि ये रेडिएशन है। तो रेडिएशन के थ्रू हमारे में हीट जनरेट हो रहा है। हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी भी हमारा क्या है, रेडिएट बॉडी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप रूम में अकेले हो और 10 और को बुला लो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगेगा, ज़्यादा भीड़ में। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें से हीट जनरेट होते रहता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। और रेडिएशन के थ्रू आपको आप तक हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सन से आपके तक हीट आता है और रेडिएशन के थ्रू आता है। और इसका कोई माध्यम नहीं चाहिए, ना एयर चाहिए ना वाटर चाहिए आप तक हीट आने का। ये इवन कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। कैसे कि स्पेस में जाओगे तो ऊपर में तो एयर वगैरह नहीं होता है चांद पे, फिर भी वहाँ पे हीट मिल रहा है, तो रेडिएशन के कारण हीट मिल पाता है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। वहाँ पे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है तो हॉट ऑब्जेक्ट आप सिंपली उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन के थ्रू आप तक हीट आ जाएगा। तो ये होता है हमारा रेडिएशन। आपके मोबाइल फ़ोन में से भी रेडिएशन निकलता है। जब आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो तो आपको हल्का फुल्का गर्मी फील होता होगा, तो आपका मोबाइल फ़ोन से भी हीट जनरेट हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आप तक आ भी रहा है। तो आई होप कि आपको रेडिएशन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाएं, कोई यहाँ पे। और रेडिएशन को किसी तरह कोई माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम हीट ट्रांसफ़र ऑफ द, मतलब कि इसको कोई माध्यम, ना एयर चाहिए ना वाटर चाहिए ना कोई सॉलिड चीज़ चाहिए हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। बेसिकली ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी के मदद से, बिना किसी के माध्यम से। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरह का क्लोथ्स हमको समर और विंटर में पहनना चाहिए? तो ये हीट से ही रिलेटेड है। तो बेसिकली हम लोग समर के दिनों में ऐसा कपड़ा पहनना चाहते हैं जिससे हमको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, तो समर के दिनों में आपको लाइट कलर का क्लोथ पहनना चाहिए। ठीक है, लाइट कलर मतलब कि हल्का कलर, ऐसा नहीं कि कोई डार्क कलर, जैसे रेड आपका डार्क होता है, ब्लू आपका डार्क होता है, तो ये सब कलर का नहीं पहनना चाहिए। आपको कोई हल्का कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि जब उसमें हीट जाएगा तो हीट वो ऑब्जर्व नहीं करता है। ऑब्जर्व नहीं करेगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण क्या है कि आपका वो जो क्लोथ्स है वो गर्म नहीं होगा। उससे आपको क्या होगा, गर्मी के दिनों में कंफर्टेबल फील होगा, आपको कूल रखेगा इस तरीक़ा से। ठीक है, और ठंडा के दिनों में लाइट कलर का और डार्क कलर का क्लोथ्स पहनना चाहिए हम लोग को। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क कलर का क्लोथ्स है ना, जब हीट आता है, हीट रेडिएंट आता है सन का, तो उसमें क्या करते हैं कि वो पूरी तरह से हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब हीट को ऑब्जर्व करेगा तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, गर्मी फील होगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग को गर्मी के दिनों में लाइट कलर का क्लॉथ पहनना चाहिए और ठंडा के दिनों में डार्क कलर का क्लॉथ पहनना चाहिए। सो यहाँ पे भी उसी का जो हम बताएं आपको सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि डार्क कलर का क्लॉथ क्या करता है कि ऑब्जर्व, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण आपको कंफर्टेबल फील होता है डार्क कलर क्लॉथ विंटर के दिनों में। और लाइट कलर का क्लॉथ हम लोग को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हीट को। जब उस पर हीट जाता है तब, तो उस टाइम वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है लाइट कलर का क्लॉथ, जिससे आपको क्या करता है कि आपको कंफर्टेबल फील रखता है गर्मी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ जो है हमको गर्म रखता है विंटर के समय में। विंटर के समय में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली वुलन क्लॉथ्स ही पहनते हैं। तो वुलन क्लॉथ क्या होता है ना कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि उसमें हीट ऑब्जर्व नहीं करता है, इसी के लिए वो पुअर कंडक्टर, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। पुअर कंडक्टर मतलब वही चीज़ होता है ना जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो। देयर इज़ ए एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। तो इसी कारण क्या होता है कि उसके वूल फाइबर के बीच में हवा ट्रैप हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि एयर प्रिवेंट होता है कि हमारे बॉडी, अब जब हमारा बॉडी से हीट रेडिएंट करेगा, हम लोग देखे हैं कि हमारा बॉडी भी एक रेडिएशन जैसा हीट अथी करता है। जैसे कि रूम में आप सिंगल बैठे हो और 10 लोग और आ गए तो आपको ज़्यादा हीट गर्मी लगने लगेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग का बॉडी से भी हीट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी से जब हीट
क्या वो तो जनरेट होता रहा है, रेडिएंट, आपका रेडिएंट बॉडी है, तो जब हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा वो, हमारा पुअर कंडक्टर हीट होने के कारण कि ये सराउंडिंग में जाने नहीं देगा, वो आपको ट्रैप करके रखेगा। तो ट्रैप करने के बाद हम लोग को कैसा फील होगा, वार्म फील होगा। और इसी के कारण क्या होता है कि हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर के दिनों में वूलन क्लॉथ से, ठीक है। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन अ विंटर using either one thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember there's a wood layer of एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज़ आपको यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि एक आपको पूरा मोटा ब्लैंकेट दे दिया गया और दो पतला पतला ब्लैंकेट को एक साथ ज्वाइन करके दिया गया है। तो आप क्या चूज़ करेगा और क्यों चूज़ करोगे, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंकेट के बीच में एयर का लेयर होता है, तो ये भी बात ध्यान के आपको आंसर देना है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, हम लोग को कौन सा चूज़ करना चाहिए, डबल लेयर वाला ब्लैंकेट चूज़ करना चाहिए या फिर सिंगल एक मोटा हमको ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी और एनसीईआरटी का बुक का कोई भी क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाय, टेक केयर।